जिन लोगों की मानसिकता, जिन लोगों की शिक्षा दी गई है कि अली और बजरंग बली में बांटो, स्पीच को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि ये देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था। बेल मिल गई तो रासुका लगा के 7.5 महीने जेल रखा गया। नागरिकता संशोधन कानून CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC को लेकर अलीगढ़ में एक प्रोटेस्ट में दिए जिस भाषण को लेकर डॉक्टर कफील खान को करीब 8 महीने जेल में गुजारने पड़े, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ के स्थानीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM द्वारा डॉक्टर कफील के खिलाफ पारित आरोप पत्र खारिज कर दिया है, जिसमें कफील पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया गया था। दिसंबर 2019 में जब CAA NRC को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में एक anti-CAA प्रोग्राम में डॉक्टर कफील खान शामिल हुए, जहां उन्होंने एक भाषण दिया था। कफील के इसी भाषण को भड़काऊ मानकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। बाद में इसी मामले में ATS ने 29 जनवरी 2020 को डॉक्टर कफील को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल गई, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया, बल्कि रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी गई। इसमें करीब 7.5 महीने तक कफील को जेल में रहना पड़ा। 1 सितंबर 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील को NSA मामले में फौरन रिहा किए जाने का आदेश जारी किया था। अब इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें कफील के खिलाफ लगे आरोपों को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। डॉक्टर कफील हाई कोर्ट के फैसले पर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, जिस स्पीच को भड़काऊ बताकर मुझ पर FIR की गई थी और जब अदालत से जमानत मिल गई तो रासुका लगाकर 7.5 महीने जेल में रखा गया, जबकि इसी भाषण पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये स्पीच देश तोड़ने वाली नहीं बल्कि देश जोड़ने वाली है, प्यार मोहब्बत की बात है। हाय एवरीवन, आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है, एक बहुत बड़ी जीत मिली है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप सबकी दुआओं से। जिस स्पीच को भड़काऊ भाषण बता के मेरे ऊपर FIR की गई और जब बेल मिल गई तो रासुका लगा के 7.5 महीने जेल रखा गया। जिस स्पीच को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि ये देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था, प्यार और भाईचारे का भाषण था। पर अफसोस है कि जिन लोगों की मानसिकता, जिन लोगों की शिक्षा दी गई है कि अली और बजरंग बली में बांटो, शमशान कब्रिस्तान में बांटो, इंसान को इंसान में डिवाइड करो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जो हेट और वायलेंस की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, उनको मेरा भाईचारे और प्यार का भाषण भी जो है उनको नफरत वाला भाषण लगा और उन्होंने FIR किया। बहरहाल मैं जुडिशरी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया है। आज उन्होंने कहा कि जो चार्जशीट है, आरोप पत्र है और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, आपराधिक कार्रवाई है डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ में दी गई स्पीच जो CAA-NRC के दौरान दी गई थी, उसको वो समाप्त कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। जिंदगी में अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब आपने गलत नहीं किया है, देर और सवेर जीत मिलती है। 31 को मेरा सस्पेंशन की भी कार्रवाई के लिए फैसला होना है। आप सबसे उम्मीद है कि जो प्यार और मोहब्बत आप देते हैं वो बनाए रखेंगे। कफील ने अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अलीगढ़ भाषण को लेकर जो आपराधिक कार्रवाई और चार्जशीट है उसको समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जब आपने कुछ गलत नहीं किया है तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए। 31 अगस्त को मेरे निलंबन पर फैसला होना है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। दरअसल डॉक्टर कफील 2017 में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में गैस की किल्लत से बच्चों की मौत मामले से चर्चा में आए थे। कफील मूल रूप से गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और वहीं के मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे।